खदान से निकला हुआ एक पत्थर शुद्धिकरण के बाद शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। 16 बानी का सोना अथवा 24 कैरेट्स गोल्ड। उसी प्रकार इस जगत की खदान में बहुत सारे ऐसे पत्थर जीव जंतुओं के रूप में पड़े हुए हैं, जिनमें से हर 6 महीने 8 समय में 608 पाषाण शुद्ध स्वर्ण बनते रहते हैं। अनादिकाल से ये क्रम चला आ रहा है। 6 महीने 8 समय में 3 घटनाएं होती हैं। एक घटना तो ये है कि कोई जीव अपना शुद्धिकरण पूर्ण करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी संख्या 608 है। इसी प्रकार 608 जीव तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य भट्टाकलंक देव ने लिखा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी बनते। 6 महीने 8 समय में 608 जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि बनते ही हैं। अब अपना नंबर कब आता है पता नहीं। और तीसरा विकल्प ये है उसका 608 का कि 6 महीने 8 समय में ऐसे जीव जो आज तक निगोद से बाहर नहीं आ पाए थे, वो बाहर आ जाते हैं। उनको इतर निगोद कहते हैं अथवा चतुर्गति निगोद कहते हैं। नित्य निगोद नहीं कहते। नित्य निगोद उस निगोद का नाम है जो नित्य है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। उसको नित्य निगोद कहते हैं। इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में एक बात खुलकर सामने आई थी कि जो अभव्य समान जीव, भव्य जीव होते हैं भव्य जीव, लेकिन अभव्य के समान क्यों हैं? क्योंकि उनको ऐसा कोई संयोग नहीं मिलेगा जहां भव्यत्व शक्ति प्रकट हो और शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो। अर्थात जो निगोद से कभी नहीं निकलने वाले भव्य हैं, वो अभव्य समान भव्य है। जो निगोद से निकल चुके हैं, 4 गतियों में आ चुके हैं, उनके लिए कहा वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो फिर वो निकट भव्य होंगे, कुछ गिनती के भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और या फिर दूर भव्य होंगे। जैसे मारीच का जीव आदिनाथ भगवान का पोता था, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, और असंख्यात भाव धारण करने के बाद अंतिम तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया उस जीव ने। तो वो दूर भव्य था उस काल में। लेकिन वही जीव सिंह की पर्याय में जब मुनियों के द्वारा उद्बोधित हुआ, तब निकट भव्य था, क्योंकि गिनती के भव थे। और उधर दूर भव्य था क्योंकि असंख्यात भव थे, कोई गिनती नहीं थी उसकी। और त्रस स्थावर योनियों में अपार सांसारिक कष्टों को भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से फिर उसका कल्याण हुआ। देखो, कविवर पंडित दयानंद राय जी ने लिखा है कि आज वो जो 608 जीव 6 महीने 8 समय में निकलते हैं ना, उनमें से कुछ जीव ऐसे भी निकलते हैं जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। तो प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, ये जो पूजा है, इसकी रचयिता कविवर पंडित दयानंद राय जी ने लिखा है, ये विधि मंगल आरती कीजिए, ये वाली आरती भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अभी अनंत 24 भी उसमें हैं निगोद में, जो बाहर नहीं आई है। कितनी अद्भुत बात है ये। यानी ऐसे कई 24 तीर्थंकर जो होने वाले हैं भविष्य में, उनके कई जीव उसके अंदर है, अभी बाहर नहीं निकल पाए। ये सब वर्णन सुनकर के एकदम अजीब सा लगता है कि अपन ने बाहर निकलकर क्या कर लिया। वो निकल नहीं पाए हैं और निकलकर तीर्थंकर बनेंगे कभी, लेकिन अपन निकलकर क्या कर पा रहे हैं।
तो इसलिए ये सिद्ध चक्र विधान की जो आराधना आपने की, ये सिद्ध चक्र विधान मुनि श्री समेत सागर जी कहा करते थे सबसे बड़ा विधान है जैन परंपरा का। इसमें सारी प्रक्रिया दी है, पत्थर से सोना बनने की संपूर्ण विधि दी हुई है। एक संसारी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर फिर आगामी पुरुषार्थों के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। जब सब कुछ साफ हो जाता है तो पूरी शक्तियाँ उद्घाटित हो जाती है आत्मा की। कई लोग पूछते हैं कि सिद्धों में अनंत गुण कैसे होते होंगे, तो उसका उत्तर पंडित जगन मोहन लाल जी ने एक बार दिया था कि तुम्हारे में कितने दोष हैं, 1, 2, 10, 50, संख्यात, असंख्यात या अनंत, कितने दोष हैं? अनंत दोष हैं। और जिनके अनंत दोष छूट गए उनमें कितने गुण होंगे? अनंत गुण। ऐसा सीधा सरल गणित है। तो सिद्ध भगवान अनंत गुणों के धारी है। और हमने 3 गाथाएं लिखी अभी प्राकृत में सिद्ध भगवान के ऊपर कि कैसे हैं वो सिद्ध भगवान। सुमत्तम सम्मत्तम अगुरुलहुत्तम चरणाणम अवगहणम दंसणमवाबाहम वीर्यमिति 8 सिद्ध गुणा। सूक्ष्मत्व एक गुण है भगवान का। 8 गुण बोलते हैं सिद्धों के, तो उनमें एक सूक्ष्मत्व है, फिर एक सम्यक्त्व है, एक अगुर लघुत्व है, एक ज्ञान है, एक अव्याबाधत्व है, एक अवगाहना है, एक दर्शन है, एक वीर्य है। ऐसे 8 कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले 8 गुण हैं। बुद्धि ये दुवत्तम नाण झाणेण वही मणुवत्तम चयूणते विहकम्मम सिद्धि गदो जो नमो तस्। जिन्होंने ऐसे परिग्रह को जो होश हवास में पकड़ा है जीव ने, उसको होश हवास में छोड़ा, और ऐसे परिग्रह को जो अपने साथ ही लगा हुआ है शरीर आदि, उसको ज्ञान और ध्यान के द्वारा छोड़ा। और कुल मिलाकर द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये मामूली बात नहीं है। ये कहना बहुत सरल है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। एकदम जीभ चला दी, तलवा पे जीभ मार दी और फिर शब्द निकल गए कि हर आत्मा भगवान बन सकती है। कहना अलग बात है। हर एक भिखारी भी राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बताओ? भारत का नागरिक है। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो फिर अभी उस पर्याय का महत्व नहीं है चाय बेचने वाले की अथवा भिखारी की। जब बनेंगे तब वो बनेंगे, तब वो कहलाएंगे राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री। इसी प्रकार अभी हर आत्मा में शक्ति है। शक्ति होने से क्या फर्क पड़ता है? शक्ति प्रकट करो तो फिर उसकी पूज्यता होगी। शुद्धो बुद्धो सिद्धो लद्धो परमपयम च परमपयम अप्पासो परमप्पा नादूणद जोन्नम गीण। आज विधान का अंतिम दिन। अभी 7:12 पर बड़ौत नगरी में पूर्णमासी प्रारंभ हुई। सवेरे तक चतुर्दशी थी, अभी पूर्णिमा प्रारंभ हो गई 7:12 पर। तो ये जो अंतिम दिवस है आज आपके विधान का, इसमें एक महत्व की बात यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि इसको हम कभी भी प्रारंभ में नहीं बताए। ये बहुत बड़ी बात है। जो शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, बोध तिस्म इति बुद्धः, अर्थात जो जानना था सो जान चुके। जान चुकने वालों को बुद्ध कहते हैं। अब जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह गया, वो बुद्ध कहलाते हैं। और सिद्ध को अपन बोलचाल की भाषा में सीज बोलते हैं, सीजना। ये भोजन पकाते समय बात करते हैं ना, देखो जरा सीज गया क्या दाना। खिचड़ी वगैरह के दाने ऐसे देखते हैं, फिर वो एक दाने से समझ में आ जाता है पूरी खिचड़ी की हालत।
तो सीज जाना यानी परिपक्व हो जाना, कृतकृत्य हो जाना। सीज गए वो, अब कुछ बचा नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया काम उनका। उन्हीं को कृत किच्छा, कृतकृत्य बोलते हैं। कृत्य, करने योग्य कार्य को कृत्य कहते हैं। और कृतानि कृत्यानि येन सह कृतकृत्यः, कर लिया है करने योग्य कार्य जिन्होंने, वो सिद्ध कहलाते हैं। और क्या था करने योग्य कार्य? अपनी संपूर्ण शक्तियों को प्रकट करना था। जो बटन अभी कितने सारे ऑफ पड़े हुए हैं, अभी ये भी नहीं पता कि वहां बाहर कौन कौन खड़ा है। पता है क्या किसी को? जो पहचान वालों के बारे में तो पता होगा, लेकिन ऐसे जानकारी में नहीं रहती ये सब बातें। और उनकी सारी शक्ति उद्घाटित हो गई। सिद्धो पुण्य सब्वदो चक्षु। और परमात्म पद को, परम पद को जिन्होंने प्राप्त किया, कैसे किया? जोण्ण मग्गेण, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग से किया। देखो बहुत बड़ी बात है ये। अभी आपसे कोई भी अगर प्रश्न पूछेगा कि नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों है, सिद्धों को बाद में क्यों है? सिद्ध तो बड़े हैं। सिद्धों ने 8 कर्मों का क्षय किया, अरिहंतों ने 4 का किया। तो जोण्ण मग्गेण, सिद्ध होने का मार्ग किसने बताया? अरिहंत ने। कोई सिद्ध नहीं होते यदि अरिहंत मार्ग नहीं बताते। इसलिए पहले मार्ग बताने वाले परमात्मा को नमस्कार किया, फिर मार्ग पूर्ण करने वाले परमात्माओं को नमस्कार किया। बड़े तो वही रहेंगे जिन्होंने पूर्ण किया है। तो कैसे शुरू किया उनने मार्ग? अप्पा सो परमप्पा, एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। जिनेन्द्र वर्णी जी ने सन 1981 में भोपाल में वर्षा काल में कुछ समय निवास किया था। उस समय उन्होंने जिन बिंब प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का वर्णन किया था। बहुत बड़े विद्वान थे, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश वगैरह सब उन्हीं ने लिखे हैं। शांतिपद प्रदर्शन उन्हीं के उपदेशों का संग्रह है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि एक भक्त सेठ के हृदय में भावना जागृत होती है कि स्वाध्याय में मुझे सब कुछ पढ़ने में तो आ रहा है कि भगवान कैसे हैं, भगवान में कौन से गुण हैं, और फिर एक आत्मा के पास भी वो गुण हैं, शक्ति रूप में है। अभी ऐसा आवरण बन गया है उन गुणों के ऊपर कि वो गुण कहलाने लायक नहीं रह गए, बल्कि विपरीत परिणति के कारण वो दोष रूप परिणत हो गए हैं। तो मैं कोई ऐसी आराधना करूं, कोई ऐसी स्थापना करूं जिससे मेरे अंदर पवित्रता उत्पन्न हो। और शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थों की पवित्रता के 2 प्रधान उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि पूजा करें। पूजा करने से मान गलित होता है, विनम्रता आती है। और दूसरा उपाय है दान करें। दान करने से लोभ गलित होता है, लोभ गलित होने से भी पवित्रता आती है। लोभ तो मल है ना, मल धुलेगा तो पवित्रता होगी। तब उसके अंदर भावना जागृत होती है कि हमारे ग्राम में अथवा हमारी नगरी में अथवा हमारे हाटक मोहल्ले में एक भव्य जिनालय की स्थापना हो जाए, और पुण्य के योग से मुझे जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है उसका इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है। लक्ष्मी को विषय भोगों में लगाने से तो कर्म बंद होता है और संसार भ्रमण प्राप्त होता है, लेकिन लक्ष्मी का अगर पूजा और दान में सदुपयोग किया जाता है तो उससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। कुछ ऐसे भी दातार थे जो दातार बनने से पहले ही समाप्त हो गए। उन्होंने कहीं पर
अपना धन रखा हुआ था। जब संतान ने पूछा कि अब तो आपका समय पूर्ण होने जा रहा है, आप बता दीजिए कहाँ पर है वो, और आप तो कहते थे कि दान से बहुत पुण्य होता है, कहाँ दान दे दे। तब वो बोलते हैं कि अमुक क्षेत्र पर दे देना दान, और धन, ऐसे करके बताते बताते ही उनकी सांस टूट गई। शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देर नहीं। देर करने से पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं। तो सेठ जी ने विचार किया, और वहां से जिनेंद्र वर्णी जी कहते हैं प्रतिष्ठा विधि तब प्रारंभ हो गई जब सेठ जी ने अपनी बंद आंखों में मंदिर जी के और जिनेंद्र बिंबों के दर्शन किए। वहां से विधि प्रारंभ हुई, क्योंकि पहले तो भावना आएगी ना, फिर क्रिया होगी। इसके बाद क्या हुआ, वो जानते थे कि कहाँ बनती है मूर्तियां, तो उसके पास पहुंचते हैं, कारीगर के पास, और कारीगर के पास जाकर के उसको बड़े आदर के साथ संबोधित करते हैं। आज जैसी भाषा नहीं है कि मोबाइल लगा और फिर मोबाइल पर एक बिजनेसमैन की भाषा में आप बात कर रहे हो, कितना लेंगे, इस टाइप से। तो वैसे नहीं, वो वहाँ जाता है खुद, और उसके पास जाकर इंतज़ार करता है। वो कुछ काम कर रहा होता है तो सेठ जी प्रतीक्षा करते हैं, और उसके बाद वो जैसे ही देखता है कि इतने बड़े सेठ आए, अरे सेठ जी आपने बुला क्यों नहीं लिया, आपको खड़ा रहना पड़ा। अरे नहीं, तुम काम कर रहे थे। और काम करने वाले की आराधना उसका काम होता है, और किसी की आराधना में अड़चन डालना मुझे उचित नहीं लगता। और तुम कितना अच्छा काम करते हो। तो वो पूछता है कि मेरे योग्य क्या सेवा है सेठ जी। तो सेठ जी उसको बोलते हैं, हे विश्वकर्मन। देखो, विश्वकर्मा नाम सुना है आपने? वास्तुशास्त्री थे, सबसे बड़े वास्तुशास्त्री थे इस चतुर्थ काल में, बल्कि इस अवसर्पिणी काल में। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र, जो उनके प्रथम गणधर बने थे, वृषभ सेन को संगीत विद्या सिखाई थी। भरत को राजनीति, बाहुबली को युद्ध कला, और विश्वकर्मा को वास्तु विद्या आदिनाथ भगवान ने सिखाई थी। ब्राह्मी सुंदरी को दोनों प्रकार की लिपियां, अंक और फिर ये लिपि विद्या सिखलाई थी। बहुत कुछ सिखा गए थे आदिनाथ भगवान, आदि ब्रह्मा कहते हैं उनको। तो सेठ जी उससे कहते हैं कि हे विश्वकर्मन। विश्वकर्मा का मतलब रचयिता। तब वो हाथ जोड़ करके कहता है कि सेठ जी ऐसा मत बोलिए, मैं रचना नहीं करता। मुझे एक वरदान प्राप्त हुआ है, आपको आज मैं अपना रहस्य बताना चाहता हूँ सेठ जी। आप लोग जो जानकार लोग होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, मुझे विश्वकर्मा कहते हो, पर मैं विश्वकर्मा नहीं हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं कि तुम ही तो मुझे भगवान बना कर दोगे, और कौन देगा भगवान बना करके? बोले नहीं, मैं भगवान नहीं बना सकता। भगवान बनावटी नहीं होते, उनको कोई नहीं बना सकता। जो बन जाए वो बनावटी, भगवान कैसे बनावटी हो सकते हैं? तब फिर सेठ जी बोलते हैं कि बताओ फिर क्या रहस्य है तुम्हारा। वो कहता है कि सेठ जी, मुझे एक वरदान प्राप्त है। जैसे लोक में प्रसिद्ध है कि संजय को वो दृष्टि प्राप्त थी कि वो यहीं बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सब कुछ सुनाते रहते थे। तो बोले मुझे भी एक दृष्टि प्राप्त है कि जब भी मैं किसी पत्थर को देखता हूं तो मुझे अंदर मूर्ति दिख जाती है। हर पत्थर में नहीं दिखती, जिसमें होती है उसमें दिख जाती है। और वो मूर्ति जो मुझे दिखती है, मैं बनाता नहीं उसको, वो तो बनी बनाई है। मैं सिर्फ
उस पत्थर में जो अमूर्ति है उसको हटा देता हूं। बस इसी प्रकार अप्पा सो परमप्पा, ये जो पत्थर है इस समय संसारी प्राणी, इसमें जब गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, भगवान की वाणी सुनने मिलती है, तब वो दिखता है कि इसके अंदर भी वही है जो वहां है। और बस ऊपर से सफाई चालू हो जाती है और अंत में सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। नमो सिद्धाणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।